7 नवंबर 1966 लाखों की संख्या में बढ़ती हुई साधुओं की भीड़ जो संसद भवन की तरफ जा रही थी। संसद भवन में पैनिक का माहौल था और वहाँ पे पुलिस और आर्मी फोर्स को भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन साधुओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको रोकना थोड़ा मुश्किल था। फिर अचानक वहाँ पे गोलियों की आवाज शुरू हुई। एक के बाद एक लाश गिरती जा रही थी, साधुओं की मौत होती जा रही थी। संसद भवन का वह रास्ता जो आज खून की नदी बन चुका था, सैकड़ों लोगों पर गोली चलवाई गई और अखबारों में क्या छपा, सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई। आखिर क्यों इतने लोगों की भीड़ संसद भवन की तरफ जा रही थी और क्यों उन पर फायरिंग करवाई गई? और क्या सच में सिर्फ 8 ही लोग मरे थे या असल आंकड़े कुछ और ही थे? और क्यों न्यूज या अखबारों में भी इन खबरों को दबाया गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें दोस्तों थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। सन 1947 संविधान सभा में काउ स्लॉटर पर बैन की अपील की गई और यह अपील करने वालों में कुछ मुख्य सदस्य थे: पंडित ठाकुरदास भगत, सेठ गोविंद दास, काशीनाथ पांडे। यह 1947 की संविधान सभा में काउ स्लॉटर पर पूरी तरह बैन लगवाना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सेठ गोविंद दास और कुछ मेंबर्स के दबाव के कारण नेहरू ने आर्टिकल 48 के तहत गायों की सुरक्षा की नीतियों का समर्थन तो किया, लेकिन कानूनी प्रतिबंध का समर्थन बिल्कुल नहीं किया और फिर गौ हत्या पर बैन टल गया। 1955 में दोबारा कोशिश की गई और इस बार लोकसभा में बिल भी लाया गया। लोकसभा में इस बिल पर मतदान हुआ, जिसमें 95 सदस्यों ने समर्थन किया जबकि 12 मेंबर्स ने विरोध किया। फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी ने गौ हत्या पर कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और एक बार फिर गौ हत्या प्रतिबंध टाल दिया गया। उसके बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के डेथ के बाद हिंदू परिषद और साधु संतों ने दोबारा प्रयास किया और गौ हत्या बैन पर दोबारा से आवाज उठाई। इसी चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी ने साधुओं और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से वादा किया कि अगर 1967 का चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो पूरी तरह से गौ हत्या पर बैन लगा देंगी। अगर 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। और क्या इंदिरा गांधी का ये वादा सच था या सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी? इस बात का जवाब भी पूरे देश को इसी साल मिल गया, अक्टूबर 1966 में। वासिम, महाराष्ट्र के वासिम में एक शांति मार्च निकाला गया जिसमें साधु संत और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े थे जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाना चाहते थे। देखते ही देखते ये भीड़ बढ़ने लगी, आम नागरिक भी इस शांति मार्च में जुड़ने लगे, लेकिन शायद महाराष्ट्र सरकार को ये बात पसंद नहीं आई और उस टाइम पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार भी थी, जिससे वहां की पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। देखते ही देखते भगदड़ मचने लगी और फिर तभी महाराष्ट्र पुलिस ने गोली चला दी। सरकारी रिपोर्ट और आंकड़ों ने बताया कि 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, लेकिन एक्चुअल संख्या कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। कुछ ही दिनों में पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी और देखते ही देखते लाखों की संख्या में लोग दिल्ली की तरफ आने लगे, जिसमें आरएसएस, आर्य समाज, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद के सदस्यों के साथ देश भर के साधु संत शामिल थे। वासिम के गोलीकांड के बाद काशी के दशानामी संत स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में एक पुण्यतिथि तय की गई, 7 नवंबर 1966, गोपाष्टमी का दिन, जो कि आगे चल के इंदिरा गांधी की मौत का कारण भी बना, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। लाखों की संख्या में भीड़ पुरानी दिल्ली पहुंची। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि संसद भवन का घेराव करना और गौ हत्या प्रतिबंध पर बिल पास करवाना। लेकिन क्या यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? 7 नवंबर 1966, गोपाष्टमी का शुभ दिन, करीब 1 लाख से भी ज्यादा साधु संत और हिंदू भक्त पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे थे। समय था सुबह 10 बजे का। सड़क पर संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और अन्य धार्मिक नेता भाषण दे रहे थे। नागा साधु अपने परंपरा के अनुसार तलवार और गदा धारण किए हुए थे। अब तक तो ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन सरकार के दिमाग में क्या चल रहा था? फिर अचानक माहौल बदलने लगा। भीड़ संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी और कुछ युवा लोग बैरिकेड पर चढ़ने लगे, उनको तोड़ने लगे। फिर अचानक माहौल बदलने लगा। इंदिरा गांधी ने कश्मीर से स्पेशल पुलिस और फोर्सेस को बुलाया। वहाँ से लाठीचार्ज शुरू हो चुका था। आंसू बम के गोले इस्तेमाल किए जा रहे थे कि तभी अचानक गोलियां चलने लगी। भगदड़ का माहौल बन गया। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। साधु संत, महिला, युवा, अन्य कार्यकर्ता, सब पर गोलियां चलाई जा रही थी और सड़क पर लाशें बिछती जा रही थी। राम मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, जो इस घटना के आई विटनेस थे, उन्होंने कहा, मैं तब बीएससी का छात्र था जब गोली चली। मैं वहीं मौजूद था। मुझे साफ याद है अटल बिहारी वाजपेयी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति थे, इसलिए इंदिरा गांधी के किए पर उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 50 साल बीत गए, लेकिन आज बहुत कम लोग इस घटना को जानते या याद करते हैं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने अपने प्रचार के जरिए इस घटना की यादों को मिटाने की कोशिश की और सच को दबा दिया।
उस टाइम हिंदुस्तान समाचार के जर्नलिस्ट मनमोहन शर्मा भी संसद के पास थे और उन्होंने भी वहां का आंखों देखा हाल इंटरव्यू में बताया। मन इतना परेशान था कि मैं आंखों में मेरे आंसू थे। मैंने वहां डेड बॉडी गिनी, अभी मुर्दा खाने में नहीं थी, बाहर पड़ी हुई थी, कुछ मुर्दा खाने में थी। 372 डेड बॉडी विलियंटन हॉस्पिटल में, सिर्फ एक हॉस्पिटल में 372, जिसमें बच्चों के भी थी और औरतों के भी थी। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी यही बताया कि लगभग 5000 से भी ज्यादा साधु संत और गोरक्षकों पर गोलियां चलाई गई और 5000 से भी ज्यादा लाशों को रातों रात बस और मिलिट्री वैन में भर के ले जाया गया और उनको सुनसान या फिर शमशान जगहों पे गाड़ियों के साथ ही जला दिया गया और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। यहाँ तक कि ये भी चेक नहीं किया गया कि क्या उनमें से कोई जिंदा तो नहीं, ना कोई रिकॉर्ड ना कोई दस्तावेज। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटना को आखिरकार समाचार वगैरह में क्यों नहीं दिखाया गया, अखबार वगैरह में क्यों नहीं छापा गया। यहाँ तक कि प्राइवेट प्रेस वगैरह ने भी इस खबर को बिल्कुल छुपा के रखा और इस बात का खुलासा भी मनमोहन शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक एडवाइजरी चालू की थी जिसके तहत आप सिर्फ वही न्यूज छाप सकते थे जो सरकार बोलेगी, जो सरकार अप्रूव करेगी। सरकार अपने इस घटिया और खौफनाक काम को जनता से छुपाने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी गोरक्षक हार नहीं मानते हैं। वह इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। सन 1971 इस बार कांग्रेस गोरक्षकों का दिल जीतने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए अपना नया सिंबल लॉन्च करती है और चुनाव जीत भी जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप सिर्फ सच छुपा सकते हैं, अपने कर्म नहीं मिटा सकते। इस चीज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जो नरसंहार करवाया था उसको असहाय होकर देखने वाले स्वामी करपात्री महाराज जी ने इंदिरा गांधी को एक श्राप दिया और जैसा स्वामी करपात्री महाराज जी ने कहा था वैसा ही हुआ। 31 अक्टूबर 1984 जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन गोपाष्टमी का ही दिन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्या आपको इस घटना के बारे में पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनकी भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ और क्या क्या छुपाया गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।